अमेरिका में H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस अब $1,00,000 यानी कि 88 लाख रुपए कर दी गई है। इस फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2017 का अपना पुराना पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी अमेरिका से H-1B वीजा पर कभी ठोस बातचीत नहीं करते। वहीं इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमला बोला। उन्होंने लिखा, मोदी ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। गले मिलना और नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। असली विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। खड़गे ने दावा किया कि 70% H-1B वीजा धारक भारतीय हैं और नई फीस से भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान के करीब 71% लोग हैं जो H-1B वीजा पे वहां पे अमेरिका में काम करते हैं। तो कोई भी हिंदुस्तानी अगर अमेरिका में जाके काम करना चाहता है, जैसे मेरे पास भी 2 बार वीजा रहा है वहां पे वर्क का, तो आप H-1B वीजा अप्लाई करते हैं। ट्रंप ने ये जो इसकी जो कीमत जो है $1,00,000 बनाई है, जो कि लगभग 90 लाख रुपए बन जाती है, वो इसलिए बनाई है ताकि कोई भी कंपनी अब हिंदुस्तानियों को आसानी से अमेरिका के अंदर H-1B वीजा पे ना ले सके। यानी कि वो लाखों लोग जो अमेरिका में बैठ के ये सोचते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी ने भारत को यहां से वहां पहुंचा दिया है, अब ट्रंप साहब ने उन्हें मौका दे दिया कि आ जाओ भारत वापस और लो मजे इस विश्व गुरु के अमृतकाल के। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उनके जितने भी वो जो अमृतकाल को दूर से देखते थे, वो अब वापस घर में आके इस अमृतकाल को साक्षात देखेंगे। ऐसे में अब आपके लिए जानना काफी जरूरी है कि आखिर ये H-1B वीजा क्या है। H-1B वीजा अमेरिका का एक नॉन एग्रीमेंट वीजा है जो खासतौर पर IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे हाई स्किल प्रोफेशंस के लिए जारी किया जाता है। बता दें कि हर साल 85,000 से ज्यादा वीजा जारी होते हैं और सबसे ज्यादा फायदा इनमें भारतीयों को ही होता है। अभी तक इसकी फीस 1 से 6 लाख रुपए के बीच थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए कर दिया गया है। H-1B वीजा की शुरुआत बता दें साल 1990 में हुई थी। इसे अमेरिका में लागू किए गए इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 के तहत लाया गया था। इसका मकसद यह था कि अमेरिकी कंपनियों को उन क्षेत्रों में टैलेंट मिल सके जहां लोकल अमेरिकन वर्क फोर्स पर्याप्त नहीं है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और IT इंडस्ट्री का विस्तार हुआ, वैसे वैसे H-1B वीजा की अहमियत भी बढ़ती गई। आमतौर पर H-1B वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाकर 6 साल तक किया जा सकता है। हर साल अमेरिकी सरकार 85,000 H-1B वीजा जारी करती है। इनमें से लगभग 65,000 सामान्य प्रोफेशंस के लिए होते हैं, जबकि 20,000 वीजा अमेरिका में मास्टर्स या उससे ऊपर की डिग्री रखने वाले विदेशी छात्रों के लिए आरक्षित रहते हैं। चूंकि इसके लिए आवेदन लाखों में आते हैं, इसलिए वीजा लॉटरी सिस्टम से दिया जाता है। अब इस बदलाव से 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। 2023 में 1.91 लाख भारतीयों को ये वीजा मिला था, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.7 लाख तक पहुंच गया था। अब कंपनियों के लिए इतने महंगे वीजा स्पॉन्सर्स करना मुश्किल होगा। खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल इंजीनियर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब इस मामले में व्हाइट हाउस ने कहा है कि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। कंपनियां इसे अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरी छीनने और वेतन घटाने के लिए इस्तेमाल करती है। नए नियम के बाद केवल वही लोग अमेरिका आ सकेंगे जो वाकई हाई स्किल्ड हो और जिन्हें अमेरिकी वर्कफोर्स रिप्लेस नहीं कर सके। अब वहीं टेक इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि अब भारतीय टैलेंट अमेरिका से हटकर यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख करेगा। वहीं भारतीय कंपनियों जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो और HCL के लिए भी ये बड़ा झटका है। ऐसे में अब H-1B वीजा की नई फीस पर एक तरफ कांग्रेस सरकार को घेर रही है, वहीं अमेरिका इसे अपनी वर्कफोर्स बचाने का कदम बता रहा है। सवाल ये है कि क्या इस फैसले से भारत का टैलेंट अब अमेरिका छोड़ देगा, या फिर भारत सरकार अमेरिकी सरकार से बात करके इस पर कोई आसान फैसला ले पाएगी। इस मामले पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।